जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में महापराण 17वां विश्राम शुरू हो रहा है। 9 महापराण चौथा विश्राम है। कल के पाठ में प्रभु सुंदर घास पत्तों की कुटिया है चित्रकूट में शोभायमान हुए हैं। वहाँ पे कुटिया में विराजमान है माता सीता जी, भाई लक्ष्मण जी सहित। और आगे संवाद आप सुने, बहुत प्यारा संवाद है। सब वहाँ के कोल व्हील मुनि और सब देवता जब सुन पाते हैं कि प्रभु अब चित्रकूट में छा गए हैं, निवास कर रहे हैं, सब मिलने आते हैं, दर्शन करने आते हैं प्रभु के और अपने जीवन को धन्य करते हैं, सफल करते हैं। उनके सभी दुख मिट जाते हैं, सभी डर खत्म हो जाते हैं। जब भगवान साक्षात भगवान आके हमारे बीच अगर निवास करे, आ जाए, बसे, तो हम लोगों को डर कैसा। ऐसे ही आज वहाँ के लोग धन्य हैं, अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। कोल भील वहाँ के बहुत आनंदित हैं। सुने विस्तार से। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने। अमर नाग किन्नर दिशि पाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहो। बाबा कहते हैं आज उस समय देवता नाग किन्नर और दिग्पाल चित्रकूट में आए। जब श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कहा देव समाजो, नाथ सनाथ भये हम आजो। कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। बाबा कहते हैं आज देवताओं ने फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए, सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसा दुख सुनाए। दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। प्रभु ने सबको आश्वासन दिया कि दुखी मत हो, कोई दुख नहीं है, कोई संकट नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करके प्रभु ने सबको, सब देवताओं को आश्वासन दिया और सभी अपने घर लौट गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखे मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। बाबा कहते हैं श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आवासे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर लाई उर लेहि, सुफल हो हित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। बाबा कहते हैं आज मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ मानते हैं कि अब सब काम हमारे सफल हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जथा जोग सन्मान प्रभु रामा, विदा कीन विदा किए मुनि वृंद सिया रामा। करहि जोग जप जाग तप रामा, निज आश्रम ही सुछंद सिया रामा। बाबा कहते हैं आज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। अब यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, कोई बाधा नहीं है। नहीं तो राक्षस लोग उनको यज्ञ हवन नहीं करने देते थे, भंग कर देते थे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। या सुधि कोल की रात ही पाई, हर से जनु नवनिधि घर आए। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। बाबा कहते हैं यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वह ऐसे हर्षित हुए मानो नौ निधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्री सोना लूटने चले हों। 3 माह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिहई पूछई मगु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबहि देखे रघुराई। बाबा कहते हैं आज उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं प्रभु के, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धरियागे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाणे, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। बाबा कहते हैं आज भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं, वंदना करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। बहुत प्रेम है। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेम आंसुओं की जल की बाढ़ आ गई। प्रेम आंसुओं के जल बह रहे हैं। बहुत आनंद है। राम स्नेह मगन जब जाने, कई प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। बाबा कहते हैं मुनि बोले श्री राम जी ने उन सबों को प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हैं, वंदना करते हैं, हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब हम नाथ सनाथ सब रामा, भय देखी प्रभु पाए सिया रामा। भागे हमारे आगमन रामा, राउर कौशल राय सिया रामा।
बाबा कहते हैं वह सब हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम दारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हि निहारी। बाबा कहते हैं वे सब हाथ जोड़कर कहते हैं, नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए, जिनका जन्म सफल हो गया आपके दर्शन पाकर। हम सब धन्य सहित परिवारा, देख दरसु भरी नयन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाव विचारी, यहाँ सकल ऋतु राव सुखारी। बाबा कहते हैं वे सब हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया है। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी प्रकार सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरियहि बाघ बराई। बन बेहड़ गिरे कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। वे आज भगवान से कह रहे हैं, प्रभु, हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खोह दरे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। वे बता रहे हैं कि हे प्रभु, यहाँ पर बीहड़, पहाड़ हैं, गुफाएं हैं, खोह हैं, दरे हैं, वे सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। ताह ताह तुम ही अहेर खिलाऊब, प्रभु से बोले, हे प्रभु, ताह ताह तुम ही अहेर खिलाऊब। सर निर्झर जल ठाऊ देखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। हे प्रभु, हम वहाँ उन सब स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम सब कुटुंब समेत आपके सेवक हैं, हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। कहते हैं, हे प्रभु, हमें आज्ञा देने में, हे नाथ, हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। वेद वचन मुनि मन अगम रामा, ते प्रभु करुणा ऐन सिय रामा। बचन की राता के सुनत रामा, जिम पितु बालक बैन सिय रामा। बाबा कहते हैं, जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले वो जो
जान निहारा। राम सकल बनचर तब तो से, कही मृदु वचन प्रेम परिपोसे। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, आज श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जो जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण वचन, कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि से समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। बाबा कहते हैं, फिर उनको विदा किया। वे सिर नवा कर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायको, बाबा कहते हैं, आज जब ते आई रहे रघुनायको, तब ते भयो बनु मंगलदायको। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। बाबा कहते हैं, जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर वेलों के मंडप तने हैं। सुरतरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध वन परिहरियाए। गुंज मांजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिबुध बयारी बाहै सुख देनी। वे कल्प के वृक्ष समान स्वभाव के ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़ कर आए हों। भंवरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा बहती रहती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नीलकंठ कलकंठ सुख रामा, चातक चक चकोर सिया रामा। भांति भांति बोलहि बिहग रामा, श्रवण सुखद चित चोर सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। बहुत आनंद है। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।